इसके बारे में सरकार ने नहीं बताया। फिर इसके लिए ये कहेंगे कि आप दिल्ली का आधार कार्ड दीजिए। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, पूर्वांचल से हैं, जो दिल्ली में रहती हैं मगर उनके पास आधार कार्ड आज भी बिहार का है, आज भी उत्तर प्रदेश का है। तो क्या आप उन गरीब पूर्वांचलियों को अपने इस हक से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं और मैं सबसे पहले इस पे ना एक पॉइंट मैं यहाँ पर विपिन जी से लूंगा, फिर मैं विष्णु जी 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं आता हूं। वो पहले विपिन जी से मैं बस एक पॉइंट लेके लाइन उनकी तरफ से समझना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं पॉलिटिकली इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। सर, ये जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, इससे आप कितना एज ए दिल्ली के नागरिक कितने सहमत हैं कि दिल्ली सरकार कोई योजना अगर चलाएगी तो दिल्ली के लोगों के लिए चलाएगी ना, महाराष्ट्र केरल के लोगों के लिए क्यों चलाएगी? एक पॉइंट लोगों के जहन में आ सकता है। तो ऐसा दिल्ली का नागरिक आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो ऐलान किया वो दिल्ली के लोगों के लिए है या देश भर के लोगों के लिए है? इवन कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से भी आए, बिहार से भी आए, मेरे राज्य से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, दिल्ली के जिसका दिल्ली का वोटर कार्ड नहीं है, क्या लायबिलिटी राज्य सरकार की होनी चाहिए? जी देखिए, 2 बातें हैं, क्योंकि ये राजधानी है और साथ साथ किसी भी राजधानी को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता। तो यहाँ पर 2 बातें उभर के आती हैं कि पहली बात, क्योंकि राजधानी है तो यहाँ पर एक स्वाभाविक है, अपेक्षाएं ये होगी कि आप सबके लिए करें, कार्ड सबके लिए लागू होना चाहिए। तो वहां पर कुछ हद तक सौरभ भारद्वाज जी की बात जायज है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात है कि प्राथमिकता जो है पहले देनी है आपने, जो दिल्ली के जो नागरिक हैं तो पहले आप उनको देंगे, ये उनका हक बनता है कि आप पहले उनको वो सुविधा मुहैया कराएं। जो भी नई घोषणा हुई है, योजना सरकार लेके आई है कि यहां पर तो पहले आप अगर, क्योंकि आपका बजट कितना है, कितना एलोकेशन हुआ है, तो ऐसी तमाम बातें, तो इसका मतलब है कि यहां पर कम से कम, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि एकाएक कि अभी तो चंद पल ही हुए हैं, तो ये योजना जब हुई है। सर, आपको नहीं लगता कि ये देखिए, ये एक ऐसी मामलों में सेंटिमेंटल होके नहीं खेल सकते हम हर चीज, क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले लोग बड़े सेंटिमेंटल खेल खेलते हैं। मैं सीधे सीधे गणित का खेल खेलता हूं, जो मेरी समझ में आती है। अगर मेरे जगह कोई महिला है, ठीक है, वो मान लीजिए बिहार की रहने वाली है, वो रहती दिल्ली में है, वोट जाके बिहार में डालती है, या वो नोएडा रहती है, गाजियाबाद रहती है, तो उसको दिल्ली में क्यों उसको फ्री में दे भाई? राज्य सरकार के पास तो इसके लिए फिर तो सेंटर एक प्लान बनाए, एक सेंटर फिर ऐसा कोई बजट रखे जो देश भर के लोगों के लिए हो, तो फिर वो मसला हो जाता है ना भाई। वो तो सर आपके जेब पर भारी पड़ेगा ना, क्यों दिल्ली के टैक्स पेयर। उसके लिए बात दर्शकों तक पहुंचे, मैं उसी के लिए संक्षेप में उदाहरण दूंगा। अगर मान के चले कोई योजना नई लागू होती है पश्चिम बंगाल में, तो निश्चित बात है कि वो राज्य स्तर पे होगी कि वहां की जो महिलाएं हैं, जो नागरिक है, तो उन्हीं को मिलेगी योजना का फायदा। तो लेकिन क्योंकि अंतर ये हो जाता है, क्योंकि ये राजधानी में ये घोषणा हुई है, तो इसलिए ये इसको लेकर एक तरह से राजनीति शुरू हो गई या सवाल जवाब पूछने शुरू हो गए हैं विपक्ष के नेता। लेकिन 100 बातों की एक बात कि पहले आपको प्राथमिकता ये देनी है कि ये योजना अगर सफल तरीके से अमल करानी है, तो पहले आप जो दिल्ली के नागरिक हैं उन तक ये पहुंचे, उसके बाद आप दूसरे चरण में वहां पर उनको भी सुविधा दे सकते हैं। ठीक है।